दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमारी बहुत सी इस्लामिक बहनों ने हमसे गुजारिश की है। उन्होंने पूछा है कि अगर कोई हम पर जादू कर दे तो हमको किस तरह से पता चलेगा कि हम पर जादू हो गया है, यानी कि जादू होने की क्या क्या निशानियां हैं और उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको काले जादू और उसकी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको लगता है कि आप पर भी किसी ने जादू करवा दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। इंशाअल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर कोई काला जादू होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई उनको कह देता है कि आप पर जादू हो गया है तो वो उनकी बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों याद रखें, जब तक बार बार आप पर जादू की खास निशानियां जाहिर ना हो जाएं, तब तक आप किसी की बात पर आंख बंद करके यकीन ना करें और ये ना सोचें कि आप पर किसी ने जादू करवा दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप पर जादू की खास निशानियां बार बार जाहिर हो रही हैं और आपको पक्का यकीन हो गया है कि आप पर जादू हो चुका है, तब भी आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा अमल बताने वाले हैं जिससे जादू कराने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहाँ पर भी कहीं ताबीज या कोई जादू का सामान दफन होगा वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और आप अपने घर बैठे इंशाअल्लाह इस जादू का पूरी तरह से खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों हजरत अबू हनीफा की नज़र में जादूगर एक मुर्दीद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुर्दीद का जुर्म सिर्फ एक जात तक ही सीमित रहता है, जबकि एक जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का गुनाह इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि जादू में शैतान, इब्लिस और उनकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार किया जाता है और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर शैतान या इब्लीस को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। और यही नहीं, सख्त तरीन जादू में तो नौज़ बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही से लिखा जाता है। इसी वजह से हजरत अबू हनीफा ने ऐसे इंसान को चुन चुनकर गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया जो जादू टोने करने में लगा रहता है, और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई भी गई थी। यही वजह है कि सऊदी अरब में इस जादू के काम को एक बहुत बड़ा जुर्म माना गया है। अब आप खुद सोच सकते हो कि जादू करने और कराने का काम कितना गंदा और कितना बुरा काम है। मगर आजकल तो देखने में आता है कि हर तकलीफ और परेशानी को जादू का नाम दे दिया जाता है। किसी के घर पर रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो बोलते हैं कि किसी ने जादू करवा दिया है। किसी को मौसम में बदलाव की वजह से बीमारी आ गई है तो कहते हैं कि किसी ने जादू करवा दिया है। किसी की सुस्ती और आलस की वजह से उसकी दुकान नहीं चल रही है तो समझते हैं कि किसी ने जादू करवा दिया है। कोई निठल्ला इंसान नौकरी करने में टिक नहीं रहा है तो कहा जाता है कि किसी ने रोजी को बांध दिया है। इस तरह से आजकल हर छोटी से छोटी परेशानी को जादू का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप इस बात को पक्का करें कि आप पर जादू हुआ है या नहीं। इसके लिए आप सबसे पहले जादू की कुछ निशानियां हैं उनको देखें। अगर इन निशानियों में से 70% निशानियां आप पर जाहिर हो रही हैं तो फिर आपको यकीन कर लेना चाहिए कि आप पर काला जादू हो चुका है। अगर आप पर ये निशानियां जाहिर नहीं हो रही हैं तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि आप पर जादू नहीं हुआ है बल्कि आपको और कोई परेशानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जादू होने की क्या क्या निशानियां हैं, तो हम आपको बता दें कि जादू होने की सबसे बड़ी निशानियां ये हैं। सपने में दरिंदे, शेर, कुत्ते, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, बैल, ऊंट या खंजीर वगैरह देखना। नींद में जोर जोर से रोना, चीखना और चिल्लाना, जोर जोर से हंसना, तरह तरह की आवाज़ें निकालना और जोर जोर के झटके लगाना जैसे कि कोई आपको पकड़कर जोर जोर से हिला रहा हो। इसके अलावा किसी को अपना पीछा करते हुए देखना या फिर खौफजदा होकर भागना, नींद में डरावनी डरावनी शक्लें देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरता हुआ देखना, रात को नींद न आना या नींद का कच्चा होना, नींद में जोर जोर से अपने होंठ दबाना, नींद में मुर्दे या कब्र को देखना, खंडहर या वीरान जगहों में खुद को अकेला देखना, ये जादू की कुछ निशानियां हैं। अगर ये निशानियां आपको जाहिर हो जाएं तो फिर समझ लेना चाहिए कि किसी ने आप पर ताज़ा ताज़ा जादू किया है। दोस्तों अब जो जादू की निशानियां हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं और इस सूरत में इंसान की मौत तक भी हो सकती है। जब ये निशानियां जाहिर हो जाएं तो फ़ौरन आपको करना क्या है, इनसे बचना कैसे है, इसके बारे में हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले आप इन निशानियों के बारे में जान लें।
दोस्तों, नींद से जागने के बाद में जिस्म का दर्द करना, हर वक्त थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, गलती खुद की होने के बावजूद भी गलती इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों, दोस्तों, अहबाब से बिना वजह बड़े बड़े झगड़े करना, घर वालों, बीवी बच्चों, वालिदैन, भाई बहनों से नफरत महसूस करना, सर, कमर या कंधों पर बोझ महसूस करना, ऐसा महसूस करना जैसे कंधों पर सुइयां चुभ रही हों, नमाज, अजान या कुरान से दूर भागना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना। याद रखें, ऐसा जादू अक्सर किसी लड़का या लड़की पर शादी के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जादू की ये कुछ निशानियां और भी हैं। ऐसा महसूस करना जैसे कि सर में किसी ने कोई नुकीली चीज दाखिल कर दी हो। अगर कोई जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में एक राय नहीं दे पा रही हैं, यानी कि डॉक्टर उसकी बीमारी को नहीं पकड़ पा रही हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ये जादू हो चुका है, क्योंकि ये भी एक जादू की बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल न लगना, मियाँ बीवी में नफरत पैदा होना। अगर शोहर पर जादू हो गया है तो वो अपनी बीवी से नफरत करेगा, और अगर बीवी पर जादू हो गया है तो वो अपने शोहर से नफरत करेगी। कभी कभी अगर वो इस जादू से बाहर आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही हरकत दोबारा करना, ये भी जादू की एक बहुत बड़ी निशानी है। रिश्ते की बंदिश वाली जादू की निशानी। लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, दहेज की भी कोई दिक्कत नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, या तो कोई रिश्ता घर तक पहुंच ही नहीं रहा है, और अगर कोई घर तक पहुंच भी गया है तो रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो ये जादू की निशानी है। औलाद की बंदिश वाली जादू की निशानी। मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट सही है, मगर फिर भी औलाद पैदा नहीं हो रही है। अगर बच्चा ठहर भी जाता है तो वो पेट में मर जाता है, दूसरे या तीसरे महीने में ही बच्चा जाया हो जाता है, या फिर बच्चा पैदा होने के 40 दिनों के अंदर अंदर मर जाता है, तो याद रखें कि यह भी जादू की एक निशानी है। मियाँ बीवी की जुदाई वाली जादू की निशानी। दोस्तों, अक्सर काले जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है, जो चलते चलते तलाक तक पहुँच जाती है। अगर मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, बाद में अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि आप पर किसी ने जादू करा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग इंतकाम यानी कि बदला लेने के लिए भी किसी पर कोई बीमारी मुसल्लत करा देते हैं। उसके बाद में कभी सर में दर्द होता है, तो कभी घुटनों में, तो कभी कमर में दर्द होता है। एक बीमारी खत्म होती नहीं कि दूसरी बीमारी आ जाती है, और बीमारी भी ऐसी कि किसी भी डॉक्टर के समझ में ना आती हो, तो समझ लेना चाहिए कि काला जादू हो चुका है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस काले जादू को ख़त्म किस तरह से किया जाए। अगर आप पर ये सारी निशानियां जाहिर हो रही हैं, या फिर इनमें से 70% निशानियां जाहिर हो रही हैं, तो फिर समझ लेना चाहिए कि आप पर किसी ने काला जादू करा दिया है। मगर अब आपको किसी बाबा के पास में या फिर किसी पीर साहब के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके पास में जाओगे तो यह आपकी मदद करने के बजाय आपको और ज़्यादा परेशानियों में डाल देंगे। आप इस काले जादू को ख़त्म करने के लिए अपने घर में सूरह बकरा को 10 बार पढ़ें, और उसके बाद में आप पानी पर दम कर दें, और फिर उस पानी को सारे घर वाले निहार मुँह पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर का सारा जादू पेशाब के आते ही ख़त्म हो जाएगा। अब जादू का जो असर आपके घर के अंदर रह गया है, उसको ख़त्म करने के लिए आप उसी पानी का छिड़काव अपने घर के हर कोने में कर दें, और साथ ही साथ घर के चारों कोनों में एक बार अजान भी दे दें। इंशाअल्लाह आपके घर से जादू का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। याद रखें, आपको सिर्फ एक दिन सूरह बकरा को 10 बार पढ़ना है और पानी पर दम करना है, फिर उसको निहार मुँह पीना है और उसका घर के कोनों में छिड़काव करना है। दूसरा अमल जिसके लिए आपको इजाज़त लेना लाजमी है, इसके लिए आप हमारी वीडियो के नीचे अपना नाम लिखकर कमेंट करें। जैसे इजाज़त मिलती है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देंगे। इजाज़त मिलते ही आपको ये अमल अपने घर में खुद को करना है। इंशाअल्लाह जिसने भी आप पर जादू करवाया होगा वो आपको ख्वाब में नज़र आ जाएगा, और आपके घर में जहाँ पर भी जादू दफन होगा वो जगह भी आपको नज़र आ जाएगी। अमल ये है कि रात को सोने से पहले शुरू और आखिर में आपको 5 बार दरूद शरीफ पढ़नी है। दरूद शरीफ जो भी आपको याद हो। उसके बाद में या जब्बार या कहार का 300 मरतबा विर्द करना है, और फिर किसी से बात किए बगैर ही सो जाना है। इंशाअल्लाह ख्वाब में जादू कराने वाले का चेहरा और जहाँ पर जादू दफन होगा वो जगह आपको नज़र आ जाएगी। ये अमल आपको लगातार 4 दिनों तक करना है। या तो ऐसा करने से पहले ही दिन आपको उसका चेहरा नज़र आ जाएगा, या फिर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन उसका चेहरा ज़रूर नज़र आ जाएगा।